वेलकम टू द विद्या रनिंग क्लासेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिटरमिनर्स के डेफिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में और उसके प्रॉपर यूज के बारे में कि कहाँ कहाँ उसको हम लोग प्रॉपर वे में यूज करते हैं। और अगर हम लोग डिटरमिनर्स में कहीं मिस्टेक करते हैं, सेंटेंस किस तरह से हमारा एब्सेंट हो जाता है और वो एक तरह सेंटेंस फनी सेंटेंस हो जाएगा जो पढ़ने वाले के लिए बहुत ही एक एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसलिए हम लोगों को डिटरमिनर्स के बारे में अच्छे तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चैनल में हम लोग कुछ आगे भी हम लोग कुछ ऐसे डिटरमिनर्स के बारे में बात करेंगे जो कन्फ्यूजिंग है। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उसी में मिस्टेक करते हैं, और जब उन डिटरमिनर्स के बारे में हम लोग अच्छे ढंग से जान लेंगे, इट मीन्स देयर आफ्टर वी विल हैव कमांड ओवर दिस टॉपिक। इसके बाद हम लोग को इसमें कमांड हो जाएगा, कभी भी हम लोग मिस्टेक नहीं कर सकते हैं और हम लोग अच्छा सेंटेंस बनाएंगे और डिटरमिनर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अच्छे ढंग से हम लोग उसको रिप्लाई दे सकते हैं, अच्छा आंसर दे सकते हैं। पूरा मार्क्स हम लोग 100% मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। और उनमें कौन कौन से पेयर्स हैं, तो इसका तो स्कोप बहुत लंबा है, वही इसके लगभग 14-15 पेयर्स हैं। लेकिन हम लोगों को जो जानने की जरूरत है वो है लगभग 13 पेयर्स के बारे में जानने की जरूरत है, जिसको हम लोग यहाँ पर 1 by 1 हम लोग जानेंगे। और नाउ लेट्स नो अबाउट देम, विच वन कम्स फर्स्ट, कौन जो है सो पहले आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो है सम और एनी, सम एंड एनी। तो सम और एनी ये क्या है? these both are used with the both countable and uncountable nouns। तो ये जो दोनों है सम और एनी, इनको हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को हम लोग दोनों में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब क्या है, लेकिन तो दोनों में जब यूज करते हैं तो फिर डिफरेंस किस बात की? नहीं, डिफरेंस है। तो डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, तो हम लोग अब इसके बारे में भी जानेंगे। तो क्या है, तो सम जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, हर दम पॉजिटिव सेंस में ही सम को यूज करते हैं। और एनी को हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो सम को किस तरह से पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे? आई हैव सम बुक्स ऑन कंप्यूटर इन माई शेल्फ, मेरे शेल्फ में कुछ कंप्यूटर के बुक है, जिसको पॉजिटिव सेंस में काउंटेबल के साथ हम लोग यूज किए। अब दूसरा क्या है कि उसको अनकाउंटेबल के साथ, तो ही हैज ब्राउट सम मिल्क फॉर हिज पेट। तो अपने पेट के लिए जो है वो अपने पेट डॉग या उसने पेट कैट जो रखा हो उसके लिए उसने कुछ मिल्क लाया, सम मिल्क ही हैज ब्रॉट। तो सम मिल्क मीन्स अनकाउंटेबल, तो यहाँ अनकाउंटेबल के साथ भी सम को यूज किया, यहाँ काउंटेबल जो बुक्स है उसके साथ भी हम लोग सम को यूज किए। इसका मतलब है कि सम को हम लोग दोनों को यूज कर सकते। दोनों एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझ गए। अब हम लोगों को एनी के बारे में जानना है। तो अब एनी के बारे में जानने के लिए हम लोग इसके बारे में पहले ही जान चुके हैं कि एनी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम लोग इसको। तो अब हम लोग एनी के बारे में भी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो इसको एनी नेगेटिव एंड
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग यूज करते हैं। तो अब कैसा, तो हम लोग इसको दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहले क्या है, तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज about German लैंग्वेज। तो क्या है, हम लोग जर्मन लैंग्वेज को के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं। डोंट मीन्स नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नेगेटिविटी को शो किया तो तुरंत एनी को यूज कर लिए। अब दूसरे एग्जांपल के साथ भी हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी नॉलेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल। उसके बाद क्या है, हैव यू एनी स्पेयर पेंसिल, तुम्हारे पास स्पेयर पेंसिल है, स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा पेंसिल है। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन की बात आई, इंट्रोगेटिव सेंस में जो की बात आई, तो हम लोग तुरंत एनी को यूज कर दिए। तो हम लोग इन दो एग्जाम्पल से समझ गए कि सम और एनी का कहाँ यूज होता है। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट, जो है हम लोग देखते हैं क्या है कि फ्यू और लिटिल, फ्यू एंड लिटिल। तो फ्यू एंड लिटिल, तो फ्यू को हम लोग क्या करते हैं कि प्लूरल काउंटेबल में यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। और इसके बाद लिटिल को हम लोग यूज जो करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों जो फ्यू और लिटिल है, इसको तीन फॉर्म में यूज करते हैं। क्या है, पहला फ्यू को करेंगे तो फ्यू एंड लिटिल, फ्यू एंड लिटिल। आप देखो, इनको जो है हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नहीं के बराबर। फ्यू और लिटिल का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुछ, तो नेगेटिव सेंस का मतलब नहीं के बराबर में। अब जैसे देखो, हम लोग अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में उसको अपने फ्रेंड्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ टॉफीज की जरूरत थी। वो उसके 100 टॉफीज की उसको जरूरत थी, लेकिन 100 टॉफीज की जरूरत तो थी, लेकिन उसने बस बड़ी मुश्किल से 10 टॉफीज या 10 टॉफीज तक उस पहुंच पाया, उसने वो उतना ही अरेंज किया। मीन्स दैट इज जस्ट नथिंग, वो नहीं के बराबर हो गया। तो उस समय हम लोग कह रहे हैं ही हैज अरेंज्ड फ्यू टॉफीज फॉर हिज बर्थडे। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्या, he has arranged few toffees for his birthday। हाँ, तो क्या है, टॉफीज, तो टॉफीज काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, उसके बाद हम लोग इसको यूज किए। उसके बाद दूसरा क्या है, अब लिटिल भी बस वैसे नेगेटिव सेंस में इसको यूज करते हैं। तो देयर इज लिटिल मिल्क इन द कंटेनर, कंटेनर में
मिल्क है बट कितना, लिटिल, मीन्स बस हमको लगता है कि उसके ग्लास के सॉरी वो कंटेनर के बॉटम पार्ट में ही जितना बचा हुआ था वही, मीन्स नेगेटिव सेंस नहीं के बराबर, उसको नहीं के एकदम नहीं के सेंस में हम लोग उसको ले सकते हैं। तो यही बात हो गई फ्यू और लिटिल। अब दूसरा क्या है, अब आगे हम लोग देखते हैं अ फ्यू अ लिटिल। तो अ फ्यू एंड अ लिटिल, अ फ्यू एंड अ लिटिल, इसको क्या है, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लो उसको 100 टॉफीज की जरूरत थी अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की, लेकिन उसने 40 अरेंज कर लिया, तो कुछ हो गया, जितनी ऐसा भी नहीं कह सकता नहीं के बराबर, तो इस सेंस में हम लोग अ फ्यू को यूज करते हैं। लेकिन उसी तरह से लिटिल की बात होती है, तो जब हम लोग अनकाउंटेबिलिटी के सेंस में, अगर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने में उसको कुछ स्वीट्स बनाने हैं, उसमें 100 लीटर्स मिल्क की जरूरत है, तो उसने लगभग 40 लीटर्स का अरेंज कर लिया, मीन्स ही गोट समथिंग इन पॉजिटिव सेंस, कुछ उसको अब लग रहा है कि हमको कुछ हो गया और थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉजिटिविटी जब उसके दिमाग में आती है तो उस सेंस में वो अपने सेंस को, अपने जो फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करता है तो इन सब का हेल्प लेता है वो। तब यहाँ पर क्या है, ही हैज अरेंज्ड अ फ्यू टॉफीज फॉर हिज बर्थडे, उसके अपने बर्थडे के लिए उसको जो टॉफीज चाहिए थी उसमें कुछ पॉजिटिविटी आ गई जब उसने इतने टॉफी को अरेंज कर लिया। उसके बाद दूसरा क्या, देयर इज अ लिटिल मिल्क he has arranged for the celebration। तो क्या है, सेलिब्रेशन के लिए उसको जितने मिल्क की जरूरत थी उस अब करीब करीब पॉजिटिविटी आ रही है जब उसने 40 लीटर्स के आसपास में अरेंज कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द फ्यू और द लिटिल। ये दो एग्जांपल्स हमको लगता है कि काफ़ी है इनके दोनों के बीच का डिफरेंस को बतलाने के लिए, इनके बारे में समझने के लिए किस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अच्छे ढंग से। द फ्यू एंड द लिटिल, ये द फ्यू और द लिटिल ये व्हाटएवर के सेंस में आ गया कि जो भी उसने अरेंज किया उसके मीन्स उसी सेंस में उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे द फ्यू पेन्स he has bought gave his friends, जो भी उसने थोड़ा मोड़ा पेन खरीदा था वो अपने दोस्तों को दे दिया।
बिकॉज ही वॉज ऑफ वेरी जेनरस एटीट्यूड, बहुत ही जेनरस एटीट्यूड का था, हेल्पिंग एटीट्यूड का था, अपने दोस्तों को जो नीडी थे उनको उसने दे दिया जो भी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उसी तरह द लिटिल मिल्क he has brought spent on the celebration। जो भी इसने जितना भी थोड़ा मड़ा जो भी उसने मिल्क को अरेंज किया था वो सारा उसने सेलिब्रेशन में पूरा उसको ख़त्म कर दिया, पूरा खर्च कर दिया। तो ये तो हो गई बात फ्यू और लिटिल का। अब हम लोग नेक्स्ट जो पेयर है उसके बारे में बात करते हैं, तो है मैनी और मच। मैनी और मच को हम लोग कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको बहुत, लेकिन क्या है ये दोनों में जब हम लोग दोनों बहुत के सेंस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन है डिफरेंस। वही डिफरेंस के बारे में तो हमको जानना है जिसके कारण से हम लोग आगे कोई मिस्टेक नहीं करें और हमारे हाथ से नंबर चला नहीं जाए। तो क्या है मैनी, क्या है मैनी की बात आती है तो मैनी हम लोग काउंटेबल के साथ ही यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन्स। और मच जो यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे देखो ही गॉट many awards during his सर्विस। उसने अपने सर्विस पीरियड में बहुत से अवार्ड्स उसको मिले। अवार्ड्स मीन्स काउंटेबल नाउन्स, तो उसको इतने अवार्ड्स मिले विच ही कैन काउंट। अब दूसरी बात है, दूसरा जो हम लोग एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं वो क्या है, मच क्या बात है। तो आई हैव गॉट मच experience in the field of teaching। तो हमने टीचिंग के फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, हमने टीचिंग के फील्ड में लगभग 25 ईयर्स को हमने स्पेंड किया है। 25 ईयर्स इज एनफ एंड दिस 25 ईयर्स गेव मी सो मच एक्सपीरियंस, सम बिटर एक्सपीरियंस, सम स्वीट एक्सपीरियंस। सो आई कैन से आई हैव गॉट मच एक्सपीरियंस, हमको बहुत एक्सपीरियंस मिला है। तो एक्सपीरियंस ये क्या है, अनकाउंटेबल है और इसको अनकाउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मच का यूज़ किए। अब जो बाकी जो पेयर्स हैं डिटरमिनर्स के, जो कंफ्यूजिंग डिटरमिनर्स, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करें, क्योंकि इस वीडियो बड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए ओके।